शायना एनसी, एक स्थिति ये है कि एलपीजी की सिलेंडर जो हैं 21 से 25 दिन कर दिए गए हैं, सप्लाई में कोई ढील नहीं है, सप्लाई पर्याप्त है, अभी मात्रा भी पर्याप्त है, स्टॉक पूरा है। लेकिन एक सच्चाई अमित जायसवाल भी बता रहे हैं कि कमर्शियल सिलेंडर्स की सप्लाई बंद कर दी गई है, उनका मिलना बंद हो चुका है, 2 दिन का उनके पास कोटा है, उसके बाद उन्हें होटल शट डाउन करना पड़ेगा। इन दोनों स्थितियों से आपको क्या लगता है? मतलब ये तो सही सवाल है दीपक झा का कि हम सभी देशों के मित्र देश हैं, फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज से केवल कुछ ही देशों की एंट्री क्यों मान्य की गई है? हमारे 21 जहाज जो फंसे हैं वो क्यों नहीं आ सकते? सर्वप्रथम ये समझ लीजिए कि जब कोई भी युद्ध होता है तो परिस्थिति होती ही है, और सरकार की भूमिका ये रही है कि उन्होंने इन्वोक किया है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ये ताकि वो इंश्योर करे अनइंटरप्टेड डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाई। अभी रिफाइनरीज को भी कहा गया है, आदेश दिया गया है कि अपने कैपेसिटी जो है वो बिल्कुल बूस्ट करे एलपीजी प्रोडक्शन को लेके। 25 दिन का जो गैप है, इसके दरमियान हमें ये देखना है कि एलपीजी रीफिल बुकिंग्स और कैसे हम देखें कि होर्डिंग और कैसे जो ब्लैक मार्केट होता है उसको कैसे काबू किया जाए। हाँ, मैं जरूर मानती हूँ कि कोई रेस्टोरेंट हो, मुंबई में हो, बेंगलुरु में हो, चेन्नई में हो, वो स्ट्रगलिंग कर रहे हैं कुकिंग गैस को लेके। लेकिन हाल ही में हमें ये देखना है कि हमारे आम नागरिक को कोई आपत्ति ना हो। और कोई होटल के कर्मचारी भी तो आम नागरिक ही हैं, उनकी रोजी रोटी भी उसी से जुड़ी हुई है। मैं स्वीकार करती हूँ, लेकिन इंडियन होटल एसोसिएशन जो है, जो 50% कैपेसिटी तक काम कर रहे हैं। देखिए, आज जब एलपीजी गैस सिलेंडर की शॉर्टेज हो रही है पूरे भारत में, ये कमर्शियल यूजर्स को इम्पैक्ट करता है, मैं मानती हूँ। लेकिन जो ईरान इजराइल यूएस टेंशन्स की आप बात करें तो आप देखेंगे कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर में कहाँ शिपिंग रूट्स, कहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में कैसे आपत्तियां हो रही है। और इस दरमियान जो हम सब एकजुट नहीं खड़े रहे, ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से गाइडलाइंस नहीं आए हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से चर्चा नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से प्रायोरिटीज नहीं है कि हाउस होल्ड सिलेंडर्स में कोई इम्पैक्ट ना हो। तो मैं मानती हूँ कि पूरे दृष्टि परिप्रेक्ष्य में देखिए, और संकट विश्व भर में है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुश्मन आपने सबको बना लिया। तो आप इसमें आपकी राजनीति लाना चाहते हैं तो ठीक है शायना, ठीक है शायना। अब दीपक जी रुक जाइए, थोड़ा कुछ विवेक श्रीवास्तव के लिए भी छोड़ दीजिए, लेकिन उससे पहले अमित जायसवाल कुछ कहना चाह रहे हैं। अमित जी, आप अपनी बात रखिए। जी अनुराग जी, मैं 2 पॉइंट रखना चाहूंगा यहाँ सारे दर्शकों के लिए कि जो साइना जी ने बोला कि एसेंशियल सर्विसेज, ओके, तो मैं आपको बताऊं कि शहर जैसे बैंगलोर, पुणे, गुड़गांव, जहां पर करोड़ों बैचलर्स रहते हैं, उनको खाना जो है ऑफिस में कैफेटेरिया में खाते हैं या फिर ऑर्डर करके खाते हैं या रेस्टोरेंट से। तो क्या वो एसेंशियल सर्विसेज में नहीं आता है? नंबर 1। नंबर 2 जो बात मैं बोलना चाह रहा हूं, ठीक है स्थिति बहुत गंभीर है, वार हो गया ना, बट क्या सरकार की ये जिम्मेवारी नहीं थी कि वो नोटिस देते कि भाई हम 10 दिन तक तो ठीक है, बस 10 दिन के बाद ये सप्लाई में ऐसा स्थिति आ सकता है। अगर आप ऑयल के रेफरेंडम को पढ़े तो उन्होंने बोला था 70 दिन तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये हमारे पास अचानक कल हुआ, तो जिसके कारण जो है स्थिति को अभी समझने में थोड़े मुश्किलात आ रहे हैं। ठीक है, मैं विवेक श्रीवास्तव का रुख करूं, उससे पहले इस सवाल का जवाब धीरेन्द्र मुन्ना अगर देना चाहें, एलजेपीआर से हमारे साथ हैं। ये स्थिति ऐसी बनी क्यों? होटल इंडस्ट्री को पहले क्यों नहीं बताया गया? पहले क्यों ना उन्हें आगाह नहीं किया गया कि ये स्थिति ऐसी हो सकती है, स्थिति बिगड़ सकती है? अनुराग जी, हॉर्मुज लाइन में जो प्रॉब्लम आया है उसके चलते इतनी बड़ी संकट नहीं है जितना ये डिबेट हो रहा है। ये बिल्कुल अच्छी बात है। ये कोई पॉलिटिकल मेहमान नहीं है। अमित जायसवाल जो हैं, ये होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जिनका होटल 2 दिन बाद बंद हो सकता है। मैं बता रहा हूँ, कॉमर्शियल जो बॉटलिंग प्लांट है जितने, उसमें कॉमर्शियल सिलेंडरों की फिलिंग 50% पे चल रही थी, आज वो 100% पर स्टार्ट हो गया है। तो मुझे लगता है कि 3 से 4 दिन में सारी चीजें सामान्य हो जाएगी। जितनी खपत पहले थी उतने नहीं लोग लेते थे, डिमांड नहीं थी। हंस रहे हैं अमित जायसवाल आपकी बात पर अमित जी हंस रहे हैं। कमाल का ज्ञान दे रहे हैं। 3 से 4 दिन बॉटलिंग प्लांट का मुझे बता रहा हूँ। ये सही कह रहे हैं अनुराग जी, ये सही कह रहे हैं। सारे रेस्टोरेंट बंद कर देंगे, सारे होटल
बंद कर देंगे, घर में रहो, ताली सुनिए बजाओ। तो सही, आपके मुन्ना जी, समय में तो हमने ताली फिर से बजवाएंगे। अच्छा अच्छा, धीरेन्द्र जी को बोलने कमाल है। दीजिए, बोलने फिर से ताली दीजिए। बजवाएंगे। अच्छा बोलने दीजिए, दीपक जी बोलने नहीं, ये दीजिए। ताली हाँ, के- देखिए आपके सामने ताली कितने सारे बजवाएंगे। मेहमान हैं, अभी धैर्य से सुनते रहिए, मैं आपको लाऊंगा। हाँ जी, धीरेन्द्र जी बात खत्म कीजिए। हाँ कहाँ से देखिए, लाएंगे, मैं यानी कि बता 4 रहा दिन में हूँ सब कि सही हो जाएगा। इनको तो नरेंद्र भाई मोदी जी के आप पास हो होना जाइए चाहिए। भाई, आपके समय में, कांग्रेस के समय में मुस्कान जी, नमक की भी कालाबाजारी हमने यही देखी है। और कांग्रेस का तो समय इनके छोड़िए, पास अब आपका समय चल रहा है पिछले 12 सालों युद्ध से। के- अब देखिए टोका टोकी में यही होगा, फिर वो पर्सनल हो जाएंगे। 12 सालों से आप सत्ता में हैं। अरे ठीक है ठीक है। अच्छा दीपक जी रुक जाइए, दीपक जी रुक जाइए, बाकी लोग भी हैं, बाकी आज एक्सपर्ट्स भी युद्ध हैं। का काल है, लेकिन इनके हाथों इनके समय में सिलेंडर लेना योद्धा लोगों का काम था। आज कांग्रेस पर हमला करने के बहाने सवाल के जवाब से मत बचिए धीरेन्द्र जी। हाँ नहीं, हम सवाल के जवाब से नहीं बच रहे हैं। हाँ। और दूसरी बात है कि ये पूरी दुनिया का संकट है, कोई एक जगह ये नहीं है कि कोई भारत के किसी फेल्यूर से ऐसा हुआ है। दूसरी बात है कि आपने ईरान की बात कही, कांग्रेस प्रवक्ता ने ईरान की बात कही, लेकिन वही अमेरिका और इजराइल कह रहा है कि पूरे दुनिया में ऊर्जा का ये संकट देख नहीं होने लीजिए, देंगे। आपके बहुत तेरे महामहिम ऐसे जी बैठे देश हुए हैं, हैं। बहुत ये तेरे आपके ऐसे देश हैं विश्वगुरु जो आज चेले थे, इन पर विश्वगुरु नजर बनाए बने। हैं। केवल विश्वगुरु भारत की का बात विश्व नहीं चेला है। कौन है बताइए ना जरा, कोई चेला बना सुनिए है? तो सही आज बात। अमेरिका कहता है चुप हो जाओ तो चुप हो जाते हो, अमेरिका कहता है तेल खरीदो तो तेल खरीदते हो, अमेरिका कहता है तेल खरीदना अरे बंद दीपक जी, करो। दीपक जी ये तस्वीर आप दिखा चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी जो है आयतुल्लाह खamenei के साथ नरेंद्र बैठे मोदी जी ने हैं। अपने ठीक- ट्विटर से किया है भाई। अरे ठीक है भाई, तो और इस इसमें व्यक्ति की हत्या इसमें कर दी दिक्कत जाती क्या है। है? नरेंद्र अरे मोदी तो जी इसमें लिखते, एक अरे मिनट खamenei जरा। को एग्जीक्यूट हमने थोड़ा ही किया, ठीक है आप रुक नरेंद्र जाइए। मोदी जी लिखते हैं इसके लिए कि ठीक है। आज हमारे मित्र के साथ वार्ता हुई, लेकिन इस अरे- मित्र की हत्या कर दी जाती है। तो नरेंद्र मोदी जी मौन धारण कर लेते हैं। अरे ऐसा ठीक लगता है, हिमालय की अरे- गुफा में जाके ध्यान कर रहे हैं। ठीक है। ये कहाँ का राष्ट्राध्यक्ष है? कि दुनिया भर के मुसलमान इकट्ठे हो जाओ, आज अपने भारत में स्वार्थ के मुसलमानों को लिए, दिक्कत हो रही आज है। अपने नहीं, ऐसे तो ऐसे पैनिक हो जाएगा। सरकार ने बुलाकर डांट लगाई बचने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने ठीक है, अच्छा, अमेरिका नहीं, के दीपक जी, सारे दीपक सामने जी, भारत को नतमस्तक दीपक किया जी, है। दीपक जी रुक जाइए, ये दीपक नरेंद्र जी, मोदी जी ने अपने दीपक जी रुक जाइए, व्यक्तिगत हितों के विवेक लिए श्रीवास्तव को भारत लाता हूँ। को अरे सर्वसाथ विवेक किया है। श्रीवास्तव को लाता हूँ, विवेक श्रीवास्तव को। 140 करोड़ देशवासी